कभी आपने सोचा है कि ज़्यादातर फाइनेंशियली लिटरेट लोग बजटिंग को क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं? ऐसा क्या है इसमें कि हर फाइनेंशियल एक्सपर्ट इस पे इतनी ज़्यादा बात करता है? सुनने में तो बहुत आम सी प्रैक्टिस लगती है, तो फिर इसमें ऐसा क्या जादू है? आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसी सुपर स्किल जिसे मैं खुद पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो मुझे यकीन है कि आपको बजटिंग को लेकर अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो चेंज होने वाला है। अब आप में से जिन लोगों ने अभी तक बजटिंग नहीं की या बजटिंग का असल कॉन्सेप्ट और इसका पर्पस समझ के नहीं की, तो हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये कोई खास प्रैक्टिस नहीं। जब तक मैं बजटिंग नहीं करता था मैं भी ऐसा ही सोचता था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने वाकई में मनी मैनेजमेंट सीखनी है तो बजटिंग आपका सबसे पहला स्टेप होगा। उसके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये समझ सकें कि आपकी इनकम और एक्सपेंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब तक आपको आपके नंबर्स नहीं पता होंगे आप उन नंबर्स को कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, और मनी मैनेजमेंट की इस जर्नी में नंबर्स को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट इज बजटिंग? तो असल में बजटिंग है क्या? बजटिंग को लेके लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो पहले उनको क्लियर कर लेते हैं। बजटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों पे बिल्कुल पैसे खर्च ना करें जिन्हें करने में आपको मज़ा आता है। इसका मतलब है कि आप अपने पैसों के साथ कॉन्शियस डिसीजंस लें ताकि आप अपनी लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ फ्यूचर के लिए और कुछ प्लानिंग भी कर सकें। इट्स अबाउट टेलिंग योर मनी वेयर टू गो इंस्टेड ऑफ वंडरिंग वेयर इट ऑल वेंट। अब बहुत सारे लोग बजटिंग के नाम पे मेंटल मैथ करते हैं और वो समझते हैं कि ये बजटिंग ही तो है। मेंटल मैथ का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग में ही कैलकुलेशंस कर लें कि इतने पैसे यहाँ जाएंगे, इतने पैसे यहाँ जाएंगे एंड ईटीसी। असल में ये बजटिंग नहीं है। बजटिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक मीडियम हो। वो आपके फ़ोन में कोई ऐप हो सकती है, कोई एक्सेल की शीट, या फिर मेरा पसंदीदा पेन एंड पेपर। बजटिंग के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपके पास अपना प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद हो ताकि आप साल के आखिर में ये देख सकें कि मैं कहाँ कहाँ पे बेहतरी ला सकता हूँ। मतलब कि मैं किन नंबर्स को चेंज करके बेहतर ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स ला सकता हूँ। इन शॉर्ट, अगर कोई इंसान ये कहता है कि वो वाकई में बजटिंग करता है, तो अगर मैं उससे पूछूं कि तुम अगले मंथ अपनी ग्रोसरीज पे कितने खर्च करोगे, तो उसके पास एक एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। अगर मैं उससे पूछूं कि अगले मंथ बाहर खाने का क्या सीन है, तो उसके पास एक क्लियर आंसर होना चाहिए। अगर मैं उससे पूछूं कि न्यू मोबाइल फोन कब ले रहे हो ब्रो, तो उसके पास उसका भी एक कॉन्साइज आंसर होना चाहिए। अगर मैं उससे पूछूं कि तुम्हारी मंथली परसेंटेज ऑफ सेविंग्स का आजकल क्या रेट चल रहा है, तो वो बगैर कैलकुलेट करे मुझे 2 सेकंड में उसका जवाब दे दे। TLDR, अगर तुम्हें अपनी लिमिटेशंस पता हैं, अपने नंबर्स पता हैं, अपनी प्रायोरिटीज पता हैं, तो तुम वाकई में बजटिंग कर रहे हो। बजटिंग इज फॉर एवरीवन। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, मुझे बजटिंग की क्या ज़रूरत है, या मैं तो बहुत कम पैसे बचाता हूँ, मुझे बजटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। बजटिंग सबके लिए अहम है और मैं बताता हूँ क्यों। पहले तो ये कि बजटिंग से आपको क्लैरिटी और अवेयरनेस मिलती है। सोचें कि आप एक इंतहाई फॉग वाले मौसम में बगैर फॉग लैम्प्स के ड्राइव कर रहे हैं। बगैर बजटिंग के पैसे खर्च करना ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों को ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उनके पैसे कहाँ और किस तरह खर्च हो रहे हैं। दूसरा ये कि हर इंसान की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कुछ लोग हेल्दी फूड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते होंगे, कुछ लोग शायद ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद होगी, या फिर कुछ लोग अपने नए घर या कार के लिए सेव करना चाहते होंगे। लेकिन क्या आपकी स्पेंडिंग भी इस बात की ज़मानत देती है कि नहीं? क्या आप वाकई उस जगह पैसे खर्च करते हैं जहां आपको करने चाहिए? तो बजटिंग आपको ये याद दिलाती रहती है कि किस जगह पे कितना क्वेश्चन मौजूद है और कितना खर्च कर सकते हैं। लास्टली, बजटिंग आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस और एंग्जाइटी खत्म करती है।
अगर आपको अपने नंबर पता होंगे, आप हर वक्त ये नहीं सोचते फिरेंगे कि मुझे ये वाला खर्चा करना है कि नहीं, मैं आने वाला बिल दे सकता हूं कि नहीं, क्या मैं मंथ एंड पे बाहर डाइनिंग कर सकता हूं कि नहीं। आप सेकंड गैस करने के बजाय बिल्कुल क्लियर डिसीजंस लेने के काबिल होंगे। अब अगर आपने आज से पहले बजटिंग करने की कोशिश की है और आप फेल हो गए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बजटिंग के 3 आसान तरीके बताऊंगा और आप अपनी पर्सनैलिटी और हैबिट्स के मुताबिक कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हैं। और हाँ, बजटिंग का हर तरीका अलग अलग बंदे के लिए होता है। तो चलो देखते हैं आपके लिए कौन सा बेहतर है। 50-30-20 बजट, ये तरीका एक्चुअली सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है। इसमें आप अपनी इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली वेजेस थोड़ी कम हैं, तो मैं इसकी जगह रिकमेंड करता हूं 60-25-15। तो आप अपनी इनकम का 60% जो है वो अपनी नीड्स में स्पेंड करेंगे। अब नीड्स का मतलब वो चीजें जो जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी हैं, जैसे फूड, वाटर, शेल्टर, नेटफ्लिक्स। सॉरी, ये नेटफ्लिक्स गलत जगह आ गया, सो नो नेटफ्लिक्स। बाकी बचे 40% को आप 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। 25% विल गो टुवर्ड्स योर वांट्स, मतलब वो चीजें जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास हों। नए कपड़े, अच्छा फोन, नए शूज, और हाँ, यहां पर आप ला सकते हैं नेटफ्लिक्स, etc। बाकी का 15% आपने या तो लाजमी सेव करना है, और अगर आप ऊपर कोई कर्ज है तो उसे उतारने में यूज करना है। अगर कर्ज है तो बेहतर है कि पहले उससे उतारा जाए, और अगर कर्ज नहीं है तो फिर आप 15% को सेव करेंगे फॉर अ रेनी डे। अभी जो 60-25-15 की परसेंटेज है, ये आप अपनी इनकम के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है तो बेहतर है कि आप अपना सेविंग्स रेट बढ़ा लें, बजाय इसके कि आप सारी एक्स्ट्रा इनकम अपनी वांट्स पे खर्च कर दें। ये बजटिंग मेथड इंश्योर करता है कि आप हर मंथ किसी न किसी लेवल पे सेविंग्स जरूर कर रहे हों। ये मेथड मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि किस जगह पे कितना पैसा खर्च हो रहा है। इस बजटिंग के मेथड से आप हल्के हल्के से कम कम ये समझना शुरू कर देंगे कि नीड्स या वांट्स में से किस जगह ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट, ये तरीका वो है जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं। ये बजटिंग मेथड उन लोगों के लिए है जो ऑफेंसिवली और रिलीजियसली सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करते हैं और उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। इस मेथड के अंदर आप हर मंथ में सबसे पहले अपने आप को पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा हुआ है कि जैसे ही पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, आप उसका 20% हर हाल में अलग करके इन्वेस्ट कर देंगे। उसके बाद बाकी बचे 80% से आप अपनी नीड्स और वांट्स को मैनेज करेंगे, और अगर हो सके तो उसमें से भी जो एंड में पैसे बच जाएंगे वो भी सेविंग्स में चले जाएंगे। ये बजटिंग मेथड मैं पिछले 7 साल से यूज कर रहा हूं, और इसने मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी में मेरी काफी ज्यादा मदद की है। अगर आप एक यंगस्टर हो या अगर आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो, ये बजटिंग मेथड आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जब आप यंग होते हो तो आपके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। आप ऑफेंसिवली सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो। कभी कभी मैं सोचता हूं कि काश मुझे आज से 15 या 20 साल पहले बजटिंग की वैल्यू मालूम होती तो मैं और कितनी ज्यादा सेविंग कर सकता था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। और अगर आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो तो ये बजटिंग मेथड आपके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो इसलिए कि जब आप बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगते हो ना, तो आपको लगता है कि अब बस मैंने इन्हें खर्च ही तो करना है, कौन देखे कहाँ कितना जा रहा है, और इसकी वजह से आप कभी कभी रेकलेस स्पेंडिंग करते हैं, बिल्कुल माइक टायसन की तरह। और याद है ना माइक टायसन के साथ क्या हुआ था? मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। तो ये मेथड इंश्योर करता है कि आपकी इनकम का एक पार्ट तो लाजमी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में जाए। उसके बाद आपने जो करना है वो आप अपने पैसों के साथ दिल खोलकर कर सकते हैं, ना कोई गिल्ट, ना कोई परेशानी। दिस मेथड ऑफ बजटिंग गिव्स यू क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन स्पेंडिंग मोर मनी, क्योंकि जो तुमने बचाना था वो तुम कर चुके हो। लास्टली, एनवेलप सिस्टम। ये तरीका सबसे टफ है और उन लोगों के लिए है जिनको ओवर स्पेंडिंग की आदत है।
ये उन लोगों के लिए है जिनका हाथ ही नहीं रुकता खर्च करने पे, ना चाहते हुए भी वो ओवर स्पेंड कर देते हैं। इस मेथड में बेसिकली आप कैश का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। सो बेसिकली आप हर कैटेगरी का एक एनवेलप बनाएंगे और सारा कैश उस एनवेलप के अंदर ही रखेंगे। एक बार जब उस कैटेगरी के अंदर का कैश खत्म हो गया तो अब आप उस कैटेगरी में और खर्च नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने डाइन आउट का एनवेलप बनाया और उसके अंदर आपने 5,000 रुपये डाल दिए, तो जैसे ही 5,000 रुपये खत्म, अब आप अगले महीने तक डाइन आउट नहीं कर सकते। बेसिकली ये एक विजुअल मेथड है जिसमें आपको एहसास होता है कि आप पैसे ध्यान से खर्च करें। बजाय प्लास्टिक मनी के आप कैश यूज करेंगे और एक बार जब कैश खत्म तो आपका खर्चा भी खत्म। ये तरीका वो सबसे पहला तरीका है जिसे मैंने और मेरी वाइफ ने बजटिंग करना शुरू की थी, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा ओवर स्पेंडर था। आपको मैंने जो अपनी बजटिंग के रिकॉर्ड्स दिखाए वो ये बताते हैं कि मैं खुद इसे कितनी इंपॉर्टेंस देता हूँ और अभी तक हर मंथ बजटिंग करता हूँ। वो इस बात की ज़मानत है कि ये मेरे लिए कितना बड़ा पेन पॉइंट था और सबके लिए होता है। लोग बस इसकी पावर को समझते नहीं। सच बात यह है कि मेरे इस चैनल का कंटेंट आपको दूसरे फाइनेंशियल लिटरेसी और पर्सनल डेवलपमेंट के चैनल से बहुत अलग मिलेगा। मैं कोई गुरु नहीं, मैं तो बस एक गाइड हूँ। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आपके साथ हर वो पेन पॉइंट शेयर करना जिसने मुझे परेशान किया और हर वो सोल्यूशन शेयर करना जिसने मेरी हेल्प की और वो डायरेक्शन दिखाना जिस पे मैं खुद चल रहा हूँ। अब आप में से जो लोग मेरे से कनेक्ट करेंगे वो मेरे साथ इस सफ़र में मेरे साथी बन जाएंगे। जो नहीं करेंगे उन्हें कोई और साथी मिल जाएगा। किसी मंजिल की तरफ अकेले चलने का भी भला कोई लुत्फ आता है क्या? इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ मिलेगी जो अम्मार ने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई की है। मेरा मकसद इस चैनल के ऊपर कोई मिलियन सब्सक्राइबर का है ही नहीं, ना ही मेरा मकसद इससे पैसे कमाने का है, वरना आज मैं 700 सब्सक्राइबर्स पे नहीं बैठा होता। असल में इस नीश में कोई पैसे नहीं मिलते, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता फाइनेंशियल लिटरेसी को। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो जो घंटे मैं इन वीडियोस की तैयारी में स्पेंड करता हूं वो अगर मैं अपनी एक्टिव जॉब को दूं तो मैं बहुत अच्छे पैसे बना लूँगा, लेकिन किक नहीं मिलती। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि मुझे मज़ा आता है। जिस दिन मुझे मज़ा आना बंद हो गया ये वीडियोस भी बंद हो जाएंगी। मैं कोई काम भी बिना 100% इन्वॉल्व हुए नहीं करता। क्रिएटिव मोड में रहने का यही फ़ायदा होता है भाइयों। यू प्रायोरिटाइज फन बिकॉज बेसिक मनी इज सॉर्टेड। इस चैनल पे सारी बनी वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, आई वॉन्ट यू टू बी द डिज़ाइनर ऑफ योर ओन लाइफ। तो दोस्तों, वीडियो को समराइज करते हैं। बजटिंग के इन 3 तरीकों के अलावा भी बहुत तरीके हैं और आपने अपने हिसाब से किसी भी तरीके को इस्तेमाल करना है। इस वीडियो का असल मकसद आपको इस बात का एहसास दिलाना है कि बजटिंग ज़रूरी है ताकि आप अपने नंबर्स को समझ सकें, अपनी आदतों को परख सकें और एक बेहतर तरीके से खर्च करना सीखें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अम्मार है और आप इस चैनल पे मुझे अक्सर फाइनेंशियल लिटरेसी के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए देखेंगे। ये हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स पहले से पता हों, लेकिन असल बात यह है कि किसी बात को जानने में और उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने में एक बहुत बड़ा फासला होता है। और वो फासला कम करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? कि उस चीज़ को बार बार सुना जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि इस चैनल पे हम फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मैनेजमेंट के ऊपर और वीडियोस बनाएं तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं इस उम्मीद के साथ कि दोबारा मुलाकात होगी। आपका भाई अम्मार।